दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ वन के साथ। मैं राकेश वाल्मीकि, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ वन। शहर, गांव, देश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें। औरैया ब्लॉक में धरने पर बैठे मनरेगा मजदूर, नहीं मिल रहा मजदूरी का पैसा। अछलदा के ग्राम पंचायत बैसोली में मनरेगा मजदूरों को ओवर टाइम करवाया जा रहा। काम मानक के आधार पर नहीं मिल रहा मजदूरों को। काम की सेक्रेटरी व रोजगार सेवक दोनों ही मिलकर जॉब कार्ड ड्यूटी एंट्री के नाम पर मांग रहे रिश्वत। मजदूरों का कहना है कि रोजगार सेवक मजदूरों का अंगूठा लगवाकर पैसा निकाल लेता है। 2016 से अभी तक नहीं मिला है मजदूरों को पैसा। मनरेगा मजदूर बेबस होकर अछलदा ब्लॉक में धरने पर बैठे। मजदूर धरने के बाद नगला खगी पहुंचे। विकासखंड अधिकारी अश्वनी सोनकर व ग्राम प्रधान विपिन दोहरे, ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह प्रजापति सहित मौके पर मौजूद है। मंत्री और रोजगार सेवक गजेंद्र सिंह पर पैसा निकालने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। इस बारे में वीडियो अश्वनी कुमार ने जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की आदेश भी जारी कर दिए हैं। औरैया ब्लॉक में धरने पर बैठे मनरेगा मजदूर, नहीं मिल रहा मजदूरी का पैसा। अछलदा के ग्राम पंचायत बैसोली में मनरेगा मजदूरों को ओवर टाइम करवाया जा रहा। काम मानक के आधार पर नहीं मिल रहा मजदूरों को। काम की सेक्रेटरी व रोजगार सेवक दोनों ही मिलकर जॉब कार्ड ड्यूटी एंट्री के नाम पर मांग रहे रिश्वत। मजदूरों का कहना है कि रोजगार सेवक मजदूरों का अंगूठा लगवाकर पैसा निकाल लेता है। 2016 से अभी तक नहीं मिला है मजदूरों को पैसा। मनरेगा मजदूर बेबस होकर अछलदा ब्लॉक में धरने पर बैठे। मजदूर धरने के बाद नगला खगी पहुंचे। विकासखंड अधिकारी अश्वनी सोनकर व ग्राम प्रधान विपिन दोहरे, ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह प्रजापति सहित मौके पर मौजूद है। मंत्री और रोजगार सेवक गजेंद्र सिंह पर पैसा निकालने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। इस बारे में वीडियो अश्वनी कुमार ने जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की आदेश भी जारी कर दिए हैं। इनका भी क्या नाम है तुम्हारा? इनका भी शौचालय बनवाना। अच्छा सर, एक बात और रह गई सर, जो ये जॉब कार्ड है इनके, तो क्या अभी लिए जाए? पहले नाम, हाँ, आधार कार्ड और खाता, जी, ये तीनों चीजें भर करके जी, आप जब दे देंगे जी, इनके, तो ये जॉब कार्ड बनवा। ठीक।
क्या हमें वहाँ से भाग के आना पड़ रहा है? आपके बगल से होके निकाल के आ रहे हैं ये लोग कम से कम और आपकी ये है गुना से, गुना अशोक नगर है, गुना शिवपुरी में, लेकिन यहाँ एक मालिक लेके आए थे तो 2 महीने से बेचारे वही उनके कर रहे थे। रात को बारिश हुई, बारिश में भीगते हुए में बाहर निकाल दिया। इन्होंने सड़क पे जीवन यापन किया, लेकिन सवेरे बोले कि अभी यहाँ से जाइएगा। अब ये लोग पैदल जा रहे हैं। हमें हमारे अध्यक्ष ने बताया, राजनीतिक जी ने, कि ऐसे तरह से बंदी ये जाए, बैठ गए हमारे दुकान के काम क्या करते थे? तब से लॉकडाउन हो गया। अब तो इनकी ये व्यवस्था की गई, एसडीएम साहब से मेरी बात हुई है, तो अब तो इनकी ये व्यवस्था कि यहाँ क्वारंटाइन तो अपने बनाए गए हैं। जब मालिक है तो वो रखेगा, कौन नहीं रखेगा? देखो फिर वही बात, अगर ऐसा ही रखते तो क्या बताना अपने रात को, आप भी नहीं बताना। बारिश हुई और जहाँ गोबर कर रहे हैं इनके ऊपर। हम नहीं जाएंगे, चाहे हम तो नहीं जाएंगे। अरे तो नाम तो बता दो एक बार, कौन है? घर नहीं जाएंगे तो हम पे अरे चाहे ना जाओ, लेकिन नाम तो बता दो। नाम पता नहीं है, पता होगा अभी मेरे को दे दो। क्या लोग देगा आप ही और निकल गए अभी कुछ निकल गए, लेकिन हमें देख नहीं पाए। पैदल 7 लोग निकले। वहीं पे हैं तो तुम्हारे जो साथी हैं उनका नंबर तो होगा किसी का? हमारे पास अरे अपने साथियों का तो नंबर होगा। अरे भाई साहब अभी यहाँ कुछ लोगों से मैं थोड़ा सा बात कर रहे लो, अभी किसी से बात करो भैया, जिस जगह आप काम कर रहे थे उनका कोल्ड खबर गुजरात के सूरत जिले से आ रही है कि सूरत शहर में लॉकडाउन की वजह से अलग अलग विस्तार में तारीख 24 से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सेवक एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 1500 लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन उपलब्ध किया जा रहा है और 250 लोगों को व्यक्तिगत फूड प्रोडक्ट का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए प्रमुख विजय भाई घेणानी, महेश भाई काकड़िया, अमित भाई डोबरिया, रवि भाई सौसा, प्रशांत भाई सहित 40 जितने लोगों की टीम मिलकर सूरत शहर के 10 से ज़्यादा जगहों में सुबह और शाम दोनों समय पर 1500 लोगों को खाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके बाद सेवक एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सूरत और बारडोली में 12,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी और नोटबुक भी वितरण किया है। संस्था के प्रमुख श्री विजय भाई घेलानी का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक सेवा करने हेतु वह तत्पर है और प्रयास भी जारी रहेगा। मथुरा वृंदावन से आ रही है कि मथुरा के भार्गव गली का पीड़ित रोगी कोरोना की चपेट में, वृंदावन धाम में भी कोरोना ने खोला अपना खाता। आज वृंदावन में भी कोरोना ने अपना खाता खोल दिया है। चैतन्य विहार के आनंद वाटिका में एक महिला, एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए मॉरिशस के रहने वाले थे। दोनों आनंद वाटिका में किराए के मकान में रहते थे। 7 मार्च को आई थी। मॉरिशस वापस जाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी। कोविड-19 टेस्ट कराने का आया पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
दोनों मरीजों को पहुंचाया जिला अस्पताल। पुलिस एवं नगर निगम ने कॉलोनी को कर दिया सील। दूसरा मामला मथुरा के गोवर्धन गली का है, जहां एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो कि डायलिसिस का मरीज है। इस तरह से अब तक मथुरा में 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह ने बताया कि अब तक मथुरा जनपद में 31 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 5 हमारे ठीक हो गए, 2 की डेथ हो गई है, बाद बाकी एक्टिव केस हैं हमारे। सर आज जो केस आए हैं, 3 केस जो सामने आए हैं, वो कहाँ के हैं? उसमें 2 वृंदावन से हैं और एक यही मथुरा का ही है। क्या वृंदावन वाले विदेशी नागरिक हैं सर? हाँ, उसमें एक तो अपना यहीं का है और एक महिला और एक पुरुष वो बाहर का। सर इनकी हिस्ट्री की बात करें, ट्रैवलिंग की, कहाँ कैसे आया इन पे? वो अभी टीम काम कर रही है, वो पूरा डिटेल निकालेगी अभी। योगी ने अपने ही आदेश का उड़ाया मखौल। शराब माफिया के आगे योगी सरकार नतमस्तक। इस कारण अनेक लोग हो सकते हैं संक्रमित। लगभग 40 दिन तक कोरोना काल में देश भर के शराबियों ने जहां अपने मन को मारकर बिना शराब का सेवन किए लॉकडाउन का पालन किया, ऐसे में उनका धैर्य काबिले तारीफ रहा है। लेकिन 3 मई को जैसे ही शराब के ठेके खुले जाने की खबरें मीडिया में प्रकाशित होने लगी, शराबी भाइयों के मुरझाए चेहरे मानो खिल उठे हों। एक दिन पूर्व ही शराब खरीदने की चमक उनके चेहरों पर दिखाई देने लगी। 4 तारीख की शाम को जैसे ही मथुरा जिले के अंतर्गत जगह जगह पर ठेके खुलने शुरू हुए, वैसे ही पब्लिक का हुजूम शराब के ठेकों पर उमड़ना चालू हो गया। लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लग गईं। हालांकि कुछ जगह पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी करते देखे गए, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी देखी गई कि शराब की दुकानों पर भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली। वहीं बियर की दुकानों पर लोग नदारत रहे। इक्का दुक्का ही ग्राहक बियर खरीदते देखे गए। इससे पता चलता है कि देश में शराब का प्रचलन कितना अधिक है और लोगों में शराब के प्रति दीवानगी इस कोरोना काल में खुलकर सामने आई है। वहीं जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिसकर्मी शराब के ठेकों पर जा पहुंचे और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने लगे और भीड़ को कतारों में लगाकर व्यवस्थित तरीके से शराब बिक्री का संचालन प्रारंभ हुआ। लेकिन आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि शराब की दीवानगी के कारण कहीं सोशल डिस्टेंसिंग इनकी धज्जियां ना उड़ाने लग जाए और कोरोना महामारी का खतरा फिर से लोगों के सर पर न मंडराने लगे। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वीडियो जारी कर अपील करते हुए कहा कि आप लोगों ने कोरोना काल में धैर्य का परिचय दिया है। इसी मजबूती के कारण हम लोग कोरोना को हराने में सफल हो रहे हैं। आप हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें स्वयं से आगे आना है और जो मानक तय हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हालांकि लॉकडाउन में जो रेड जोन बने वहाँ कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, तो कुछ जगह को छूट भी दी गई है, पर जो सील एरिया है वहाँ पर भी अभी प्रतिबंध जारी रखे हैं। आपके घरों में सब चीज़ मिल रही है, यह सरकार सुनिश्चित कर रही है। जान है तो जहान है। अगर कोई कमी रह रही है तो वो आगे भी पूरी हो सकती है। आपकी जो ज़िंदगी है वो अनमोल है। आप परिवार के लिए बहुत अनमोल हैं और परिवार आपके लिए बहुत अनमोल है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। इस संकट काल से निकलने के लिए थोड़ा सा और समय निकाल जाएं। हमारा मथुरा रेड जोन में से ऑरेंज ग्रीन जोन में आ जाए, यह सब तभी संभव है जब हम सब मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और कोरोना को हराने के लिए हमें सभी सहयोग की आवश्यकता है। संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है, ये लड़ाई हमें स्वयं लड़नी है और हमारा देश इस संकट से जल्द ही बाहर निकलेगा। राधे राधे मित्रों, आपने जा कोरोना संकट काल में धैर्य को परिचय दियो है और आपकी मजबूती ते ही या कोरोना हरावे में हम कहीं कहीं मैं कहूँ कि सफल है रहे, क्योंकि आप हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। और या में सबसे बड़ी बात है कि हमें स्वयं से भी हमें आगे आनो है और जो मानक तय भये हैं सोशल डिस्टेंसिंग के उनको अनुपालन करनो है और परिवार के लोगों बाग को अनुपालन करें। सरकार अपने स्तर पर खूब प्रयास कर रही है।
लॉकडाउन में जो रेड जोन बने हैं वहाँ कछु प्रतिबंध लगाए हैं तो कहूँ छूट दई है, पर जो सील एरिया हैं वहाँ पे अभी प्रतिबंध जारी रखे हैं। आपके घरन में सब चीज़ मिलती रहे या सरकार सुनिश्चित कर रही है, पर जान है तो जहान है। कोई कमी रह जाए तो वो कमी आगे वो पूरी है सके, पर आपकी जो ज़िंदगी है बड़ी अनमोल है और आप अपने परिवार के काजे बहुत अनमोल हो, परिवार आपको आपके काजे बहुत अनमोल है। तो थोड़ो समय है, ये समय और निकल जाए और हमारा मथुरा रेड जोन में ते ऑरेंज जोन में आ जाए और ऑरेंज से फिर ग्रीन जोन में आ जाए, वो तभी संभव है सके जब हम सब मिलकर जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को जो मानक तय हैं इनको अनुपालन करें। तो आपने खूब सहयोग करो है या कोरोना हरावे के काजें और अभी सहयोग की आवश्यकता है कि जी संकट अभी टलो ना है, संकट अभी हते। तो जा शिद्दत से आप लॉकडाउन 1 में लगे, जा शिद्दत से आप लॉकडाउन 2 में लड़े हैं, भाई शिद्दत से हमें आगे लड़ना है। और यहाँ में सबसे पहले लड़ाई तो हम स्वयं की है, हमें खुद लड़ना है। तो जो नियम तय कर रखे हैं इनको अनुपालन करें और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हम सब ब्रजवासी या संकट काल से बाहर निकलेंगे, हमारा देश बाहर निकलेगा, हमारा प्रदेश बाहर निकलेगा। मुरैना जनपद के पोरसा से आ रही है कि जहां पर एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसका निधन हो गया। एक्सीडेंट से घायल श्रीमती पुष्पा देवी तोमर का आज निधन हो गया। 30 अप्रैल को अटेर रोड पर एक बाइक ने महिला पुष्पा देवी पत्नी देवेंद्र सिंह तोमर 53 वर्ष अटेर रोड पोरसा को टक्कर मारी थी, जिससे वह घायल हुई थी। घायल होने के बाद उन्हें पोरसा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के लिए मुरैना भेजा गया। इलाज के दौरान पुष्पा देवी की मृत्यु हो गई, जिसका पोरसा पुलिस ने मर्ग कायम किया। आज सोमवार को अस्पताल में पुष्पा देवी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंपी गई। पुलिस ने अपराध संख्या 193/20 धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नाम क्या है आपका? प्रेम सिंह। अच्छा, जो औरत जो खत्म हुई है वो उनसे क्या रिश्ता है आपका? मेरी सास हो गई। अच्छा, वो कैसे खत्म हुई? एक्सीडेंट। अच्छा, एक्सीडेंट कब हुआ था? 1 तारीख को। अच्छा, वो तो इलाज नहीं करवाया आपने? हाँ हाँ। अच्छा, तो खत्म कब हुई है? आज। अच्छा, कैसे खत्म हुई वो तो बताओ साहब कुछ। अब 1 तारीख को क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, पूरी जानकारी दो। एक्सीडेंट हुआ था 1 तारीख को। हाँ। मुरैना ले गए। हाँ। मुरैना से कल ले आए। हाँ। फिर रात में ट्रीटमेंट कराया यहाँ। हाँ। फिर सुबह भिंड के लिए ले गए। हाँ। भिंड पहुँचते में ख़त्म हो गई। अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ था इस गाड़ी से उसका FIR करवाई? नहीं। क्यों? भाइयों की हम इलाज करा देंगे। अच्छा, तो मतलब कायमी तो करवानी चाहिए ना, इलाज करवाओगे वो अलग बात है। फिर मैंने FIR कराई नहीं। तो करवाओ फिर उनकी जाके। मोटरसाइकिल का नंबर क्या है? मोटरसाइकिल नंबर की हमें नहीं मालूम। अच्छा, पुलिस ने कुछ कार्रवाई की थी गाड़ी को लेकर? नहीं। आप बता रहे हो कि गाड़ी थाने में खड़ी है? हाँ, थाने में गाड़ी खड़ी कर ली, वो हमारे साथ गया था। अच्छा। हाँ। बड़ी खबर आ रही है कि यमुना नदी में नहाते समय युवक डूब गया। यमुना नदी में नहाते समय अचानक पैर फिसलने से डूबा युवक को नदी में डूबता देख साथी युवक ने मचाया शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े। स्थानीय गोताखोर युवक को ढूंढे नदी में कूदे। लगभग 11:30 बजे 2 युवक सलमान एवं अरवाज यमुना नदी में नहाने के लिए कूदे। नहाते समय अरवाज पुत्र निनुआ निवासी नूरपुर नया तनौरा का अचानक पैर फिसल गया। अरवाज को नदी में डूबता देख सलमान ने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर दौड़े। स्थानीय गोताखोरों द्वारा युवक को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं मिल सका युवक का शव। क्षेत्रीय पुलिस भी पहुंची मौके पर। थाना डौकी क्षेत्र के तनौरा नूरपुर स्थित यमुना नदी की है घटना। आपको बता दें कि थाना डौकी के अंतर्गत एक युवक नदी में डूबने की सूचना मिल रही है। 2 युवक नदी में नहाने के लिए गए थे, जिनमें से एक का पैर फिसल गया और इस कारण वो नदी में डूब गया। साथ ही युवक ने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और सबको क्या नाम है? मेरा नाम है कादिर। क्या करते हो? कहाँ पे? यहाँ पे
मैं कभी नहीं आता हूँ, कभी नहीं आया हूँ मैं। अभी आया था मैं मछली पकड़ने के लिए, 2-4 लोग आए थे मेरे साथ। ये जो घटना उनके साथ घटी है, ये घटना घटी थी वहाँ पर नहा रहे थे वो लड़के, 2 लड़के कौन नहा नहा रहे रहा थे। था? एक मेरा भतीजा था, क्या नाम है? हर भाई भतीजा है, उसका नाम भतीजा है, भतीजा है मेरा। तो वहाँ पे आए थे, तो मतलब हम वहाँ पे खड़े थे, तो हम मतलब एक लड़का और था, मैं लड़का, ये लड़का वहाँ पे उसने कछुआ जो मछली का रहता है ना वो गाड़ दिया था, उससे खेल रहे थे हम। तो मतलब वहाँ पे वो नहा रहा था, बस मैंने उससे मना किया था, मैंने उससे मना किया कि मतलब भाई लड़के तू मत जा। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं उसके पापा को फ़ोन कर देता, तो नहीं माना। वो बोलता चाचा मैं पहन लेता हूँ, मैं बोला तू मत जा भाई, पहन लेता नहीं डूब गया तो क्या है। तो वो नहीं माना लेकिन चला गया। तो भैया भी खड़े थे, कई भैया वो पहले जानते थे, तो वो डूब रहा था, तो मतलब मैंने उनको खुदा देता हूँ। 2-4 लोग इधर गाँव के इसके क्या बोलते पुराने गाँव के, तो उनसे मैंने बोला मैंने भाई डूब रहा है लड़का, तो वो भी दोस्त आ गए, वो भी कूद गए, दोनों लोग कूद गए थे, दोनों लोग कूद गए। हाँ 2-4 लोग कूद गए, उसको साथ में बचा लिया। हाँ एक को बचा लिया, उन्होंने पकड़ लिया था और वो चला गया, वो डूब गया। वो भी घटना लग रही है 11 साढ़े 11 यहाँ पर कोई दिया था, बस देखभाल कर रहा था, कोई मैं तो घर पे फोन दिया तो सब लोग आ गए, 4-5 लोग थे यहाँ पे इकट्ठे, सबने देखा। क्या मामला था? मामला जो लड़के साथ में ले आए वो पानी क्या नाम था लड़के का नाम चाचा मेरा भतीजा ये क्या करने आए थे, नहाते वक्त कैसे देखा होगा। कितने लोग थे? 3-4 लड़के क्या करने, वो पता ही नहीं। हाँ 3-4 लड़के वो मिल ही नहीं गए। और कौन था क्या नाम है वो पता तो लगे उनका, मुझे तो कितने बजे की घटना है? 11 बजे का। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 1 के साथ। मैं राकेश वाल्मीकि और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 1 खबरें दिन भर। आगरा में आज 15 नए मरीज मिलने के बाद आंकड़ा फिर पहुंच गया 612 पर। आगरा प्रशासन के लिए राहत भरी खबर, अब तक 197 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके पूरे स्वस्थ। आगरा टोटल एक्टिव केस 415, अब तक 15 की हुई है मौत। सतर्कता बरतते हुए आगरा में 29 हॉटस्पॉट से बढ़ाकर 44 किए गए हैं। आगरा में अब हेल्थ वर्कर और सब्जी विक्रेता बने बड़ी चुनौती। आगरा से इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि आगरा प्रशासन की अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 600 पार। लॉकडाउन 3 में आगरा को नहीं मिली राहत, आगरा में यथास्थिति बनी रहेगी बरकरार। जिला प्रशासन ने लिया फैसला, बढ़ते आंकड़ों के कारण आगरा प्रशासन ने लिया फैसला, आगरा में स्थिति रहेगी बरकरार, कोई नहीं मिलेगी छूट। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र से रेड जोन में छूट मिलने के बावजूद आगरा में नहीं मिलेगी कोई छूट। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह ने लिया है फैसला। आगरा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का ग्राफ। 54 नए केस मिलने के बाद आगरा में कोरोना संक्रमित संख्या हुई है 597। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगरा को छूट देने से रखा है दूर। नहीं खुलेंगी शराब की दुकान, सब्जी और फल विक्रेताओं पर भी प्रशासन ने कसी नकेल। संक्रमित सब्जी और फल विक्रेताओं की वजह से आगरा में बढ़ी है संक्रमित मरीजों की संख्या। केंद्र से रेड जोन में छूट मिलने के बावजूद आगरा में नहीं मिलेगी कोई छूट। केंद्र से रेड जोन में छूट मिलने के बाद आगरा में नहीं मिलेगी कोई छूट। जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने लिया फैसला। आगरा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का ग्राफ। 54 नए केस मिलने के बाद आगरा में कोरोना वायरस संक्रमित संख्या 597। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगरा को छूट देने से रखा है दूर। नहीं खुलेंगी शराब की दुकान, सब्जी और विक्रेताओं पर भी प्रशासन ने कसी नकेल।
संक्रमित सब्जी और फल विक्रेताओं की वजह से आगरा में बढ़ी है संक्रमित मरीजों की संख्या। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र से रेड जोन में छूट मिलने के बाद आगरा में नहीं गेहूँ 11 बोरी 11 बोरी चावल 11 बोरी चावल। लॉकडाउन के चलते राशन की कालाबाजारी, खाद्यान्न का कट्टा देखने पर लगा मामला संदिग्धता के चलते क्षेत्र के सप्लाई इंस्पेक्टर को दी सूचना। मौके पर पहुंचे क्षेत्र के सप्लाई इंस्पेक्टर अजय चौहान और थाना मलपुरा पुलिस। बंद चौधरी ढाबे के कमरे में मिला कालाबाजारी राशन के गेहूं और चावल के कट्टे। 11 बोरी गेहूं और 11 बोरी चावल मौके से किए बरामद। थाना मलपुरा क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास चौधरी ढाबे का मामला। कि आज यहाँ पर अजय पवार जो कि विपणन निरीक्षक हैं आगरा द्वितीय के, वो इधर से गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी देख के एक व्यक्ति जो खाद्यान्न की कुछ बोरी में लिया हुआ था, उनकी गाड़ी देख के भागा। तो उन्हें लगा कि संदिग्ध है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, कहीं कुछ ना ये राशन की दुकान है ना कुछ है, और आखिर में इसमें है क्या। वो जब अंदर गए तो वो व्यक्ति तो भाग गया था, लेकिन अंदर गए तो उन्होंने कुछ बोरियाँ देखी, मुझे फ़ोन किया। मैं यहाँ आया तो यहाँ पर जो है एक ये ढाबा चल रहा है चौधरी ढाबा के नाम से। इसका जो मालिक है इस जगह का वो है कोई धर्मापुत्र मानपाल है, मिर्ज़ापुर का निवासी है। वही राहगीरों ने, ऐसे ही चलते राहगीरों ने बताया है और उन्होंने अपना नाम पता नहीं बताया, तो उन लोगों ने ये अवगत कराया कि उन्हीं का ये पूर्व में ढाबा था। और यहीं एक कमरा है, उस कमरे में 11 बोरी चावल और 11 बोरी गेहूं और आधी बोरी गेहूं की और इतना पाया गया। तो उससे यही प्रतीत हो रहा है कि ये बोरियां यहाँ पर सरकारी खाद्यान्न लेके, क्योंकि प्राइवेट बोरियां भी साथ में मिली हैं, तो उससे यही है कि यहाँ बोरियां पलटी की जा रही और कालाबाजारी के लिए ये तैयार की जा रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके विरुद्ध जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ साथ महामारी रोकथाम अधिनियम के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।